नमस्कार शिक्षक साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। कृपया वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों को जानकारी प्राप्त होगी। कृपया वीडियो को रिक्वेस्ट फिर से है पूरा देखें। आइए देखते हैं। और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है बच्चों के लिए, बच्चों के जो कार्ड बनेंगे उसकी क्या इम्पोर्टेंट है, जो नंबर बनेगा क्या इम्पोर्टेंस है। अब आगे हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि ये जो आदेश किया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या एवं निषादगंज लखनऊ के द्वारा प्रेषक महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश सेवा में जिला विद्यालय निरीक्षक समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। आगे विषय में देखिए आप लोग, लिखा है यू डाइस प्लस पोर्टल के माध्यम से ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट एंट्री, ये मतलब अपार, ये इसका फुल फॉर्म आप लोग देख सकते हैं कि क्या है। इसका विस्तृत जो भी फॉर्म है वो क्या है। आईडी सृजन किए जाने के संबंध में महोदय महोदया, कृपया सचिव शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक डीओ इतना इतना दिनांक 2/9/2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की शैक्षिक प्रगति और उपलब्धि को ट्रैक किए जाने हेतु ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार आईडी को बनाए जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। उपरोक्त संदर्भ में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक समग्र शिक्षा MIS दिनांक 15 अक्टूबर 2023 द्वारा पूर्व में जनपदों को निर्देश दिए जा चुके हैं। उपरोक्त संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है। पहला नंबर है, ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें भारत सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं के लिए 12 अंकों का एक यूनिक नंबर जारी होगा। अर्थात आप लोग समझ जाइए कि जो पैन नंबर अभी तक होता था वह उसी प्रकार का कुछ ये यूनिक नंबर 12 अंकों का अपार का होगा, तथा इसकी सहायता से भविष्य में इन सभी विद्यालयों के सभी छात्र छात्राओं की शैक्षिक प्रगति एवं उपलब्धि की ट्रैकिंग की जा सकेगी। दूसरा पॉइंट है, आप स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण किया जा सकेगा तथा इन छात्र छात्राओं की शैक्षिक यात्रा तथा उनके अंक पत्र आदि का विवरण स्वतः ही संबंधित अपार आईडी में सुरक्षित हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है, डिजी लॉकर की सहायता से सभी अकादमिक अभिलेख को वेरीफाई क्रेडेंशियल के रूप में प्राप्त हो सकेंगे। चौथा पॉइंट है, अर्थात ये जो आईडी अपार आईडी होगी ये जो है डिजी लॉकर से भी कनेक्ट रहेगी। चौथा पॉइंट है, यह व्यवस्था ड्रॉप आउट रेट को कम करने में सहायक होगा तथा ऐसे बच्चे जो प्रतिवर्ष ड्रॉप आउट होंगे उनको पुनः शिक्षा की मुख्य धारा से में लाए जाने में सहायक सिद्ध होगा। पांचवा पॉइंट है, भारत सरकार द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि यू डाइस पोर्टल के माध्यम से ही अपार आईडी सृजन करने की व्यवस्था बनाई गई है तथा इस प्रक्रिया के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय की कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों का अपार आईडी क्रिएट जारी किया जा चुका है। अर्थात जो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय हैं उनमें कक्षा 9 से 12 तक अपार आईडी जनरेट पहले ही की जा चुकी है और ये जो आईडी जनरेट होनी है यू डाइस पोर्टल से होनी है। आगे आप लोग देखिए, छठवां पॉइंट, इस संबंध में जनपदों में सर्वप्रथम सभी विद्यालयों में एक विशेष अभिभावक शिक्षक मीटिंग आहूत करते हुए पत्र के साथ संलग्न सहमति पत्र पर समस्त छात्र छात्राओं के अभिभावक माता पिता से अनिवार्यतः सहमति लिखित रूप से लेकर विद्यालय में इसको सुनिश्चित किया जाना है। अर्थात हमें क्या करना है कि इसमें अभिभावकों की मीटिंग बुलाना है, उनके आईडी कार्ड देखने हैं हमको और उनकी फ़ोटोकॉपी रख लेनी है और एक फॉर्मेट जो है आपको मिलेगा उसको भरवा कर अपने पास रख लेना है। सातवां पॉइंट है, माता पिता अभिभावक से सहमति पत्र एकत्र किए जाने की सूचना एकत्र करने तो गूगल शीट शेयर किए जा रही है जिनमें विद्यालयों द्वारा अपार आईडी संबंधित सहमति पत्र भरवाकर सुरक्षित रखे जाने की सूचना अंकित की जाएगी। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार आईडी से संबंधित छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों से लिए गए सहमति पत्र को विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखे जाने की सूचना गूगल शीट में 1 सप्ताह के अंदर अपडेटेड कराना सुनिश्चित करें। ये महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा जी द्वारा आदेश दिया गया है। तो आप लोगों ने ये आदेश देखा है, इसी के तहत बच्चों का अपार आईडी जनरेट होना है।
अब आगे आप लोग वीडियो में बने रहे। आपको लोगों को मैं बताने वाला हूं कि कैसे हम यूडाइस पोर्टल में अपार आईडी जनरेट कर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को प्रोसीजर बताने वाला हूं, तो वीडियो में लगातार आप लोग बने रहिए। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी उत्तर प्रदेश में यूडाइस पोर्टल पर अपार का जो भी ऑप्शन है, अपार आईडी जनरेट करने का, वो अभी ऑन नहीं किया गया है। इसलिए प्रोसीजर यही रहेगा। और जब भी वो ऑप्शन आने लगेगा ड्रॉप डाउन में यूडाइस के, तो हम उसको पूरा कर लेंगे। तो आइए अब देखते हैं। मित्रों, आइए अब हम देखते हैं कि कैसे हम यूडाइस पोर्टल पर बच्चों का अपार आईडी जनरेट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को ये प्रक्रिया बताने वाला हूं, तो कृपया रिक्वेस्ट है कि वीडियो के स्किप मत कीजिए और आगे देखते जाइए। इन्फॉर्मेशन बहुत ही आपके काम की है। तो देखिए, आप लोग देख पा रहे हैं कि जनरेशन ऑफ अपार आईडी थ्रू यूडाइस प्लस वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी इनिशिएटिव। आगे देखिए, आप लोग देख पा रहे हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन पे देखने पर आप देख रहे हैं कि आप ये लिखा है अपार आईडी, ये लिखा है यूडाइस प्लस। तो दोनों में अंतर क्या है? स्पष्ट रूप से आप लोग देख पा रहे हैं कि एम्बोडीज द विजन ऑफ वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। ये जो है पर्सनल आईडी बच्चों की, स्टूडेंट की आईडी बन जाएगी। और यूडाइस जो भी है, तो टीचर्स एंड स्कूल इंडिया, ये स्कूल और टीचर और बच्चों सभी का एक मिक्स जो है जानकारी से भरा हुआ यूडाइस प्लस का पोर्टल है। आगे हम लोग देखने वाले हैं कंसीडरेशन व्हाइल यूजिंग अपार मॉड्यूल। कि अपार मॉड्यूल जो भी बना है या आईडी जो भी बनेगी, उसमें किन किन बातों का, किन किन इन्फॉर्मेशन का समावेश किया जाएगा। पहला नंबर ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि लिखा है आधार बेस्ड इन्फॉर्मेशन। उसमें मतलब आधार बेस्ड इन्फॉर्मेशन भी रहेगी। स्टूडेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सेल मैच एज पर आधार, मतलब ये चीज़ें आधार से मैच करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आप लोग देख लीजिए। दूसरा पॉइंट में क्या है, मदर्स फादर्स नेम, स्टूडेंट्स क्लास ग्रेड, ये होगा। मोबाइल नंबर होगा। यूनिक पेन नंबर असाइंड, जो पेन नंबर है वो इसमें डला होगा। स्टूडेंट इज वेरीफाइड इन मतलब बच्चा जो है यूडाइस प्लस में वेरीफाई होगा। आगे तीसरा जो पॉइंट देखिए आप लोग, तीसरा, इंश्योर आईडी प्रूफ इज प्रोड्यूस्ड बाय गार्जियन और पेरेंट व्हाइल सबमिटिंग डिजिटल कंसेंट। कह रहे हैं कि बच्चों से, अभिभावकों से जब भी सहमति पत्र ले आप लोग, तो करना क्या है कि उनकी आईडी देख लेना है, या उनकी आईडी की एक फ़ोटो कॉपी, एक कॉपी अपने पास रख लेना है। तभी हमको जो भी उनका सहमति पत्र है वो भरना है। उसके बाद क्या पॉइंट लिखा है कि हार्ड कॉपी ऑफ साइंड कंसेंट टू बी केप्ट बाय द स्कूल फॉर फ्यूचर रेफरेंस। मतलब जो सहमति पत्र की हार्ड कॉपी है, हस्ताक्षरित कॉपी है अभिभावक के द्वारा, उसको भविष्य में विद्यालय के संदर्भ के लिए रख लेना है अपने पास में। आगे आप लोग देखिए स्टेप 4 अपार जनरेशन। की स्टेप क्या है, अपार जनरेशन हम कैसे कर सकते हैं यूडाइस पोर्टल पर। तो आइए देखते हैं। स्टेप 1 हमको करना क्या है कि लॉगिन करना है। ये आप लोग देख पा रहे हो कि हमको लॉगिन करना है। और फिर ये देखिए, लॉगिन विथ स्कूल यूजर क्रेडेंशियल्स इन द SDMS पोर्टल। हमको लॉगिन करना है, लॉगिन कर लेना है SDMS पोर्टल पे। उसके बाद कुछ हमारा इस तरीके से इंटरफेस आता है, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ आप लोग अभी तक देख पा रहे हैं कि ऑल स्टूडेंट और स्कूल डैशबोर्ड, ये सब ऑप्शन आते थे। इसी ड्रॉप डाउन में ऑप्शन है अपार मॉड्यूल। ये आप ग्रीन ब्रैकेट में हमने इसको क्लोज किया हुआ है, देख सकते हैं कि इसको अपार मॉड्यूल यहाँ ये है, इसको हमें क्लिक कर लेना है। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इंटरफेस आ जाएगा। अपार मॉड्यूल जब खुलेगा तो यहाँ पर देखिए क्लास सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जब गो करते हैं
ओके करते हैं तो हमारा एक अगला पेज खुल के आता है। देखिए स्टेप 2 जिसको कहते हैं, ये लिखा है सिलेक्ट क्लास एंड सेक्शन। जब हमने क्लास और सेक्शन, यहाँ पर देखिए आप लोग, जब हमने क्लास और सेक्शन, ये क्लास हमने सिलेक्ट कर दी है, ये सेक्शन हमने सिलेक्ट कर दिया है, तो ये बच्चों की लिस्ट हमारे सामने आ गई है। बच्चों की लिस्ट आप लोग देख पा रहे हैं कि बच्चों की लिस्ट आ गई है। और यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि जैसे अजय अग्रवाल ये नाम लिखा हुआ है, स्टूडेंट पेन ये है, प्रोफाइल स्टेटस कंप्लीटेड है, और जनरेटेड अपार आईडी, देखिए इसमें जनरेटेड लिखा हुआ है, मतलब बच्चे का, जो ये बच्चा है अजय अग्रवाल, इसका अपार आईडी है वो जनरेटेड है। अब ऐसे बच्चों को हमें ध्यान देना है, इसी लिस्ट में देखना है जिनका जनरेटेड नहीं है। आप ये देख, आशीष कुमार रॉय, आप ये नाम देख रहे होंगे, आशीष कुमार रॉय, इसका देखिए यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है। स्टेटस क्या दिखा रहा है? पेंडिंग, स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। और यहाँ पर अपार आईडी नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। तो हमें अब क्या करना है कि इसके सामने हमें एक्शन में जनरेट ऑप्शन दिख रहा है, तो हमें जनरेट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्योंकि हमें अपार आईडी जनरेट करनी है तो हमें जनरेट ऑप्शन पर इसको क्लिक कर लेना है। उसके बाद अगला पेज जो हमारा खुलने वाला है वो आप लोग देखिए, ये देखिए, ये लिखा है, आप लोग देख पा रहे हैं, क्लिक ऑन जनरेट बटन। जनरेट बटन पर जब हम क्लिक करते हैं, ये देखिए हमने जनरेट बटन पर क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद हमको क्या आगे इंटरफेस मिलता है, देखिए जैसे ही हम जनरेट बटन क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा चेक बेसिक इन्फो का ऑप्शन स्टेप 4 में। यहाँ पर आप देखिए जनरेट अपार आईडी, हमें क्या करना है कि यहाँ पर बच्चों का जो डिटेल है ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, इसको अपने स्तर से वेरीफाई कर लेना है। और ये जो लिखा है डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल, अगर बच्चों का आधार में कोई संशोधन हुआ है, उसको चेंज करना चाहते हैं तो इसमें टिक कर लेना है और वो चीज़ें सही कर देना है। उसके बाद इधर देखिए कंसेंट बाय फादर मदर लीगल गार्जियन ऑफ स्टूडेंट अपार आईडी जनरेटर। यहाँ पर देखिए जो भी वेरीफाई कर रहा है फादर मदर या लीगल गार्जियन स्टूडेंट, वहाँ पर इसका नाम लिखना है एज द सेलेक्ट ऑफ द अवनी उपाध्याय विथ माई आइडेंटिटी। ये हमें जो है वेरिफिकेशन को क्लिक कर लेना है, सबमिट कर लेना है। और ये भरने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट, यहाँ पर प्लेस जहाँ से आप भर रहे हैं उस विद्यालय का नाम भर सकते हैं। और यहाँ पर टीचर का नाम जो भरना है, ABCD जो लिखा हुआ है ABCD, यहाँ टीचर जो भी भर रहा है तो वहाँ अपना नाम लिखेगा और यहाँ पर उसका जो है सिग्नेचर रहेगा, कंसेंट बाय हेड ऑफ द स्कूल। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक ये है डेट ऑफ फिजिकल कंसेंट, यहाँ पर डेट भरना है। और उसके बाद जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं, ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि सबमिट पर हम क्लिक करते हैं। सबमिट पर क्लिक करते ही अगला स्टेप हमारा आता है, देखिए अपार इज जनरेटेड। अपार इज जनरेटेड से मतलब क्या हुआ कि अपार आईडी जनरेटेड हो गई है, ये पॉपअप मैसेज आ गया हम लोगों के सामने। अर्थात अब इस प्रकार ये कि स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे हम अपार आईडी को जनरेट कर सकते हैं। देखिए आप लोग सामने ये जनरेट हो गई है। और इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे हम यूडाइस पोर्टल पर अपार आईडी को जनरेट कर सकते हैं और अपार आईडी क्या है। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ये वीडियो मेरे द्वारा बहुत ही मेहनत से बनाया गया है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी व्यूवर्स से कि इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।